हाँ, देखो विवेक, पहले तो हम इलेक्शन की बात करते हैं। ये सच्चाई है, पाकिस्तान में ज्यादातर इलेक्शनों में पाकिस्तान की आर्मी की इंटरफेरेंस होती है। एक ही इलेक्शन था जो कि सर्वर का नाम बताएं, नीचे देखे बगैर। हाँ नहीं, एक मिनट, आप थोड़ा, आपके टाइम में तो मैं नहीं बोला, आप मेरे को बोलने दें, आप फिर उसको काउंटर कर लें, नो प्रॉब्लम। देखो सच्चाई है, 1971 1970 में जो इलेक्शन हुए थे वो बिल्कुल साफ सुथरे थे, जिसके अंदर अवामी लीग जीती थी। मगर दुख की बात यह है कि उस टाइम मुजीबर रहमान को पावर नहीं दी गई, और तभी देखें क्या हुआ कि देश के दो टुकड़े हो गए, बांग्लादेश बन गया। इसके बाद हरदम जब भी इलेक्शन हुए हैं, कि दुख की बात यह है पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी इसलिए सेटअप नहीं हो पाई क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो फौज है वो इंटरफेयर करती है पाकिस्तान के इलेक्शन में। अगर आप देखें पिछली बार जो इलेक्शन हुआ और उसके अंदर जो था कि पीएमएलएन की तरफ झुकाव था, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका जो सिंबल था, इलेक्शन सिंबल, वो भी छीन दिया गया। वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़े, उनका जो लीडर था इमरान खान वो जेल में था, और इसके बावजूद भी उन्होंने सबसे ज्यादा सीटें जीती 93 एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। उसके बाद जो 75 सीट जो जीती थी पीएमएलएन ने, और 54 सीटें जीती थी पीपीपी ने। और ये भी सच्चाई है कि क्योंकि वो नहीं पार्टी बना सकते थे तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बने। अगर इससे पहले आप देखें, जो इससे पहले इलेक्शन हुए थे उस समय उनका झुकाव था इमरान खान की पार्टी की तरफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उस टाइम उन्होंने सब पूरा पाकिस्तान में यह आवाज थी कि इमरान खान इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। तो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की जो फौज जिसको चाहती है बना देती है, जिसको चाहती है गिरा देती है। क्योंकि जब इमरान खान को बनाया गया, इमरान खान कुछ दिनों के बाद उनके रिलेशनशिप पाकिस्तान की आर्मी से खराब हो गए, उसको गिरा दिया। अगला इलेक्शन हुआ तो पीएमएलएन, नवाज शरीफ जो कि एक प्रकार से लंदन में गए होते, उनके अगेंस्ट केसेस थे, वो वापस आते हैं, सारे केस दिन करते हैं। सच्चाई यह है किसी देश की अगर डेमोक्रेसी चलना है तो उसकी फौज इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तभी डेमोक्रेसी सेटअप हो सकती है। वो हर देश के लिए लागू है। मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पा रहा पाकिस्तान में। पाकिस्तान की जो फौज है वो हर समय पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करती है, उसके कारण पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो मैच्योर नहीं हो पाई है। ये जो अब हो रहा है कि कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि 8 फरवरी को ब्लैक डे मनाएगी, उसकी वजह यही है कि वो कह रहे हैं कि 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुए थे उस इलेक्शन में की एक प्रकार फेयर एंड फ्री नहीं थे। उस समय पीएमएल की तरफ झुकाव था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इंडिपेंडेंट लड़े थे, इसके बावजूद भी सबसे ज्यादा सीटें जीती, मगर उनको, उनके लीडर को जेल में डाला हुआ है, और आज वो वापिस आने नहीं, हिसाब तो देना पड़ेगा ना, किसी को भी उठा के आप जेल में डाल रहे हैं। आप दुनिया भर में मानवाधिकार चीखते रहते हैं और अपने मुल्क में मानवाधिकार की कोई हालत ही नहीं है। मैं कुलकर्णी सर का रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद अखुन जादव जी आपके पास आ रहा हूं। कुलकर्णी सर। विवेक, बात साफ है कि पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक अशांति है, आर्थिक परेशानी है, दुनिया भर के वहां पे टेररिज्म, पाकिस्तान आतंक का सौदागर होने के नाते जो भी उन्होंने सांप पाले आज वही उनको डसने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान में मैं ये नहीं कहता मैं इमरान खान का कोई ये करूंगा, कोई फेवर करूंगा। इमरान खान खुद ही अपने आप को तालिबान खान कहता था, खुद ही उसी माफिक जिस प्रकार से अफगानिस्तान में उन्होंने तालिबान को पनाह दी, उसके बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनाया, अब वही उनको डसने में लगा। तो पाकिस्तान में आज बहुत बुरा हाल है, और ऐसे मैं कहूँगा कगार पे खड़ा है कि सिविल वॉर होने के लग रहा है कि कहीं ना कहीं परेशानी पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त है। अच्छी बात है कि पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं वो अपनी देश के बारे में अच्छी बात करेंगे, करनी चाहिए, लेकिन कुछ अच्छाई है ही नहीं पूरे विश्व भर में। अभी आप देखो अमेरिका में ट्रंप ने क्या किया, पहले ही डायरेक्टिव निकाले कि पाकिस्तान, जॉर्डन, ये जितने भी देश है इनको सबको जो भी उनको आर्थिक स्थिति में आर्थिक थोड़ा बहुत मिलता था वो बंद करवा दिया, और सिर्फ इजिप्ट और इसराइल को देने का वादा किया, बाकी सबका एड बंद कर दिया। क्यों किया? क्योंकि पाकिस्तान जो खुद ट्रंप पहले ही क्या कहते थे कि पाकिस्तान झूठ बोलता है, पाकिस्तान ने हमेशा तालिबान की मदद की है और अपने बीच में ही आतंकों को पाला है, मैं इसको कुछ भी नहीं दूंगा। बुश ने क्या कहा, या आप हमारे साथ हैं या हम आपको रास्ते पर ला करके पूरा 16th सेंचुरी में लेकर के जाएंगे। मुशर्रफ ने क्या कहा, हम आपके साथ खड़े। तो पाकिस्तान में हालत खराब है, इसमें कोई शक नहीं है। अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पीटीआई क्यों खड़ा है? उन्होंने कहा कि पिछली बार जो इलेक्शंस हुए वो बिल्कुल रिग्ड थे, स्टोलन मैंडेट। वो क्या कह रहा, बार बार कह रहा,
स्टोलन मैंडेट। इसलिए 8 फरवरी को जिस प्रकार से मीनार पाकिस्तान में, लाहौर में उन्होंने कहा है हम करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में करेंगे, फिर वो सभी में करेंगे, तो क्योंकि पीटीआई अब जरूर गिलगित बाल्टिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में मेजॉरिटी में वहां करेगी। लाहौर में उनको परेशानी है, अंकल और नीस प्रधानमंत्री अंकल है, नीस वहां की चीफ मिनिस्टर है, तो वो दिक्कत तो होगी ना, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर इसलिए तो वो शिप कंटेनर ऑलरेडी मूव करने शुरू कर दिए हैं लाहौर के अंदर, कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से हालात इतने खराब हो जाए। पाकिस्तान के अंदर आज की तारीख में एक तो बाढ़ परेशान कर रही है, एक उनकी आबादी परेशान कर रही है, एक उनका आतंक उनको परेशान कर रहा है, और अंदर फंडामेंटलिज्म है, परेशान है। तो पाकिस्तान जो है ऐसे तादाद पे खड़ा है कि कहीं ना कहीं बलूचिस्तान में परेशानी है, पंजाबियों के साथ दिक्कत है, सिंधियों के साथ उनको दिक्कत है, खैबर पख्तूनख्वा में उनके साथ दिक्कत है, सब जगह दिक्कत ही दिक्कत है। चीनी उनके लिए बना रहे हैं तो चीनियों को वो मार रहे हैं, तो चीनियों को इनके साथ दिक्कत है, चीनी अफगानियों के साथ चले गए, वाखान कॉरिडोर के अंदर से घुस रहे हैं अंदर अफगानिस्तान में। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि पाकिस्तान का जो क्रेडिबिलिटी है वो खतरे में है, और इतनी जबरदस्त खतरे में है कि पूरे विश्व भर में, आपने देखा यूक्रेन में, आप देखे अमेरिका में क्या हो रहा है। पाकिस्तानी खुद जो हमारे दोस्त हैं कहते हैं हम इंडियन पासपोर्ट है, खुद अपना नाम बदली कर लेते हैं, इंडियन पासपोर्ट से वो अंदर आने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सेफ पाते हैं। तो पाकिस्तान को खुद मान जाना चाहिए कि कई दिक्कतें हैं, राजनीतिक संकट है, और वो राजनीतिक संकट से उठने के लिए पाकिस्तान ने खुद ही करप्शन को हालत देखिए, डॉलर का क्या हाल है, 250 रुपए से 300 रुपए का डॉलर है, वहां पे आप सोना देख लीजिए, लाखों में तो तोला है उधर सोने का भाव। तो इन्फ्लेशन बहुत जबरदस्त है, इतना जबरदस्त इन्फ्लेशन, ऊपर से आईएमएफ लोन नहीं दे रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस, तो वो लंबा खींचने का, टेररिज्म क्राइसिस, टेररिज्म क्राइसिस नहीं करेंगे, टेररिज्म एनरिचमेंट कह सकते हैं, है ना, टेररिज्म एनरिचमेंट लैंड है सर, उसको परेशानी हो रही है। बाकी इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं, बाकी फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, बाकी आपका जो दूसरे मामलात हैं वहां पर जो है वहां पर भी दिक्कत है। चट्टान साहब, इतने सारे क्राइसिस के बीच में क्या करेंगे? अब तो आईएमएफ ने भी पैसा देने से इनकार कर दिया, यूएस ने भी पैसा देने से इनकार कर दिया, और इमरान खान उधर अलग ताल ठोक रहे हैं कि भाई 8 फरवरी को हमारा है, 8 फरवरी को खेल हो जाएगा बड़ा। देखिए जी, बिल्कुल आप लोग हकीकत को मानना पड़ेगा। हम ये भी मान रहे हैं कि हमारा जमहूरियत कोई इतना ज्यादा शानदार जमहूरियत नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये 2008 से हमारा जमहूरियत जो है वो तसलसल से चल रहा है, और हम समझते हैं कि इसमें बेहतरी आ रही है। सियासत में हमेशा से हमारे जो एजेंसियाँ उन्होंने मुदाखलत किया है, लेकिन अभी हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने वाशगाप अल्फाज में कह दिया है कि हम सियासत से हमारा कोई सरोकार नहीं है। सियासत जाने और सियासतदान जाने, हमें आईन पाकिस्तान ने जो काम दिया है हम वही अपना काम करेंगे। आईन पाकिस्तान ने हमें जो इख्तियारात दिया है हम इस इख्तियारात के अंदर काम करेंगे। यहाँ पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी है, पाकिस्तान एक दहशतगर्दी का शिकार मुल्क भी है, इसमें भी हकीकत है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन इससे भी हम अल्हम्दुलिल्लाह निकल रहे हैं। एक टाइम ऐसा था कि सवात से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था, ट्राइबल एरिया पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट खत्म हो चुका था, बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हो गया था, लेकिन अब आप अगर हालात देखें तो हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं। और मैं समझता हूं कि एक मजबूत पाकिस्तान इंडिया के हक में है, एक मजबूत इंडिया पाकिस्तान के हक में है। अब टाइम आ चुका है कि सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया का इंटीग्रेशन हो जाए। हम ये एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडे करना, एक इस तरह का तासुर देना, खुदा न ख्वास्ता ये मुल्क बस खत्म होने वाला है, ये मुल्क खत्म होने वाला है, ये हमारे मुफाद में नहीं है। हमारे मुफाद में ये है कि हम सेंट्रल एशिया साउथ एशिया जो इंटीग्रेशन है वो करे। इस रीजन में जो ममालिक है, सबसे अहम ममालिक है, 4 तो इसमें एटमी ताकत है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है। हम आपस में ट्रेड करें, हम आपस में वीजा सिस्टम को खत्म करें जिस तरह की यूरोपीय यूनियन ने खत्म किया है। हम आइंदा के लिए एक करेंसी बनाए जिस तरह की इन्होंने बनाया है। अब टाइम इसका आ चुका है कि जो टापी का मुआहिदा है इस पे अमल दरामद हो, जो 1000 कासा का जो मुआहिदा है इस पे अमल दरामद हो, और इस तरह के मुआहिदे हमारे दरमियान में हो
जिसका इंडिया को भी फायदा हो, जिसका अफगानिस्तान को भी फायदा हो, जी। जिसका चाइना को भी फायदा हो, काबिले तारीफ है जिसमें चट्टान इस साहब, पूरी रीजन को फायदा आपका हो। स्टैंड जो है तो काबिले इससे तारीफ क्या- है। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी जी। की तरफ जा रहा है। आप लोग तसल्ली रखें, हमारा मईशत मजबूत हो रहा है। जी। 22% पे हमारा काबिले सूद तारीफ आ है, इसलिए गया। मैं कह रहा हूं 12% पे हमारा assessment है इन्फ्लेशन और रेट आपके जो expectations है। 39% था, वो जी। 6% पे आ गया। तो पाकिस्तान में चट्टान बहुत साहब। बेहतरी आ रही है इंशाल्लाह जी। ताला। और हम इंडिया के लिए भी इस तरह के ख्वाहिशात रखते हैं। पाकिस्तान के अवाम इंडिया के अवाम से बहुत मोहब्बत करते हैं। इनकी जो जालिमाना पॉलिसी है कश्मीर के मुताबिक, इसमें सिर्फ हम पाकिस्तानी खिलाफ नहीं है या दूसरे सूबों के साथ इनका जो है, इसके इंडियन भी खिलाफ है। नहीं, वरना लेकिन हम तो चट्टान इंडियन साहब, अवाम के साथ, इंडिया के आप साथ इनके आप लिए कह दुआ रहे हैं आप करते हैं पाकिस्तान कि की आवाम भारत से बहुत मोहब्बत करती है, चलिए बात मैं मान लेता हूं। लेकिन जो लोग भारत के बारे में बात करते हैं, बताते हैं कि भाई भारत ऐसे तरक्की कर रहा है, देखिए भारत कितना आगे बढ़ रहा है, उन्हीं को रातों रात उठा लिया जाता है, उन्हीं को किडनैप कर लिया जाता है, उन्हीं को 25 दिन तक किसी बंद कमरे में रख दिया जाता है, उनके खिलाफ पीका कानून ले आया जाता है। सरकार अपनी तौहीन समझती है।